टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ऋषभ भाई ने कहा था एक ही का टेंशन था और वो था पंजाब। आज सारे आरसीबी फैंस बस यही कह रहे हैं कि एक ही का टेंशन है और वो है सरपंच साहब। इट्स द डे भाई, इट्स द ग्रेट फाइनल, आरसीबी वर्सेस पंजाब। कहाँ से शुरू करें? 2 महीने हर टीम मेहनत करती है इस मुकाम पर आने के लिए और अनफॉर्चुनेटली 10 में से 2 ही टीमें आ पाती हैं और फॉर्चुनेटली वो 2 टीमें आरसीबी और पंजाब हैं, जिसका मतलब ये है कि आज कोई भी जीते आईपीएल की जीत होगी, यानी कि हमें एक नया चैंपियन मिलेगा। इसके पहले कि मैं किसी भी मुद्दे पर आऊँ, मैं एक चीज़ क्लियर करूँगा, सबको पता है एक ही टीम जीतेगी, यानी कि एक टीम के दिल टूटेंगे इस बात की गारंटी है, लेकिन एक टीम के लिए उनके घर पर दिवाली होगी क्योंकि 18 सालों के बाद वो टीम पहली बार खिताब उठाएगी। तो शायद एक बड़ी सच्चाई आज ये भी है कि चाहे जो जीते, आज कोई भी जीत जाए और आप कितने भी बड़े कट्टर समर्थक अपनी टीम के हो, आपको दूसरी टीम के लिए बुरा लगेगा ही लगेगा। क्योंकि एक तरफ आरसीबी है, उनका 18 साल का इंतजार है और उनके साथ विराट है। मतलब शायद एक दफ़ा आप कह दो कि नहीं भाई, आरसीबी को तो लॉलीपॉप मिलना चाहिए, ट्रॉफी नहीं, पर विराट को लेकर तो शायद हम सब कहेंगे ही डिजर्व्स 1 ट्रॉफी। तो वहीं पर दूसरी तरफ पंजाब है। पंजाब के कप्तान सरपंच साहब हैं और सरपंच साहब को भी बहुत कुछ प्रूव करना है, अपनी पिछली फ्रेंचाइज को भी आईना दिखाना है, उसके साथ साथ क्वालीफायर 1 का बदला भी लेना है। वो 101 पर जब उनकी टीम ऑल आउट हुई थी तो वो ह्यूमिलिएशन उनके चेहरे पर दिख रहा था, तभी उन्होंने बोला था कि बैटल हारे हैं, वॉर नहीं, और आज वॉर लड़ेंगे। पर आपको पता है पंजाब वाले ये वॉर अकेले नहीं लड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ तो आरसीबी के कट्टर समर्थक, उनके लॉयल फैंस हैं, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब के फैंस और उनके साथ आरसीबी के सारे हेटर्स हैं जो आज ह्यूमैनिटी बचाने का तंबू लेकर निकले हैं। मतलब पहले उन्होंने एमआई को अपना बाप बनाया था, पंजाब के सरपंच साहब को बना लिया है। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि भैया इस मैच में ना इमोशंस ज़्यादा है, क्रिकेट कम है, लेकिन इमोशंस हम तुम कंट्रोल कर नहीं सकते, तो हम तुम क्रिकेट पर फोकस कर सकते हैं और एट द एंड ऑफ द डे जीतेगी सिर्फ वही टीम जो ज़्यादा बेहतर क्रिकेट जाकर मैदान पे खेलेगी। तो चलिए उस क्रिकेट की बात करते हैं और इस वीडियो में मैं कंप्लीटली डिकोड कर दूंगा कि आखिर इस मुकाबले में होने क्या वाला है। सीट की पेटियां बांध लीजिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आए। अब तक पंजाब और आरसीबी ने 3 दफ़ा एक दूसरे के आमने सामने इस सीज़न खेला है और आपको पता है कि हर बार पंजाब के टॉप ऑर्डर को आरसीबी ने ध्वस्त किया है, यानी कि उड़ाया है। इनके गेंदबाजों ने हार्ड लेंथ डाली है और कोई जवाब नहीं रहा है पंजाब के बल्लेबाजों के पास। इनके आंकड़े हैं 53 फॉर 4, 76 फॉर 4 और 38 फॉर 4, यानी कि शुरू की 4 विकेटें बहुत जल्दी निपटा देती है आरसीबी। और अगर इस मुकाबले में ऐसा कर दिया ना, पंजाब वापसी कर ही नहीं पाएगी। और क्यों आरसीबी हर बार ऐसा करती है, शायद आप सभी जानते हो। उनमें से सबसे बड़ा नाम है हेजल गॉड। हेजल गॉड के अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे श्रेयस अय्यर के अगेंस्ट, सरपंच साहब पंजाब के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, स्पेशली इन अहमदाबाद, स्पेशली इन चेजेस, इस बंदे को बाहर बहुत रन बनाने पसंद है, इस बड़े मुकाबले में बड़े ओकेजन पे रन बनाने पसंद है। और इस बंदे के आंकड़े हेजल गॉड के अगेंस्ट हैं 11 गेंदों में 4 डिसमिसल और 22 रन, यानी कि 200 के स्ट्राइक रेट से वॉर जरूर करना चाहते हैं पर अपनी विकेटें हर बार गंवाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हेजल गॉड के अगेंस्ट वो बंदा जिसने जसप्रीत बुमराह को 20 रन मारे, यानी कि जॉश इंग्लिश, उस बंदे को 6 गेंदों पर 2 बार हेजल गॉड ने आउट किया है। तो अगर आज का मुकाबला आरसीबी को जीतना है तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट की प्लेयर कौन है। और तो और आरसीबी के पास एक अंडररेटेड स्टार है जिसने पंजाब के खिलाफ बहुत अच्छा किया है। मैं बात कर रहा हूं सुयश शर्मा की। इस टूर्नामेंट में शायद उनकी अब तक 8 विकेटें हैं, जिसमें से 5 तो उन्होंने 2 ही मुकाबलों में पंजाब के अगेंस्ट ही चटकाई है। बहुत पसंद है ये अपोनेंट, स्पेशली शशांक सिंह और मार्कस स्टोनिस को बहुत गंदा फंसाते हैं। तो इस मैच में भैया अगर सुयश तक बात आ गई और फिर बात सामने शशांक और स्टोनिस पर आ गई तो तुम ये समझ लेना कि आरसीबी ऑलरेडी इस मुकाबले को डोमिनेट कर रही है। ये पूरा मुकाबला मैचअप्स का ही है। इन मैचअप्स को जो डोमिनेट करेगा ना, वो इस मुकाबले को, इस टूर्नामेंट को करेगा। लेकिन ये तो बात आरसीबी के एडवांटेज की हो गई। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की। पंजाब किंग्स को सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज है और वो ये है कि आरसीबी ने अहमदाबाद में अब तक एक भी मैच नहीं खेला है, ये उनका पहला है। और पंजाब ने 2 मैच खेले हैं और दोनों इस टूर्नामेंट में वो जीते हैं, एक गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट और दूसरा मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। इनफैक्ट दोस्तों, श्रेयस अय्यर जो वैसे तो आरसीबी के खिलाफ बिल्कुल रन नहीं बनाते, उनके लास्ट 3 स्कोर 7, 6 और 2 हैं। उनको अहमदाबाद में खेलना बहुत पसंद है और कभी आउट होते ही नहीं है। 3 पारियों में 242 रन बनाए हैं और डिसमिस हुए हैं 0 बार। हर बार बंदा नाबाद रहा है और बहुत पेला है। और तो और ऐसा भी नहीं है कि ये लड़ाई सिर्फ आरसीबी के गेंदबाज बनाम पंजाब किंग्स के बल्लेबाज है, बल्कि उनो रिवर्स भी है। और इनफैक्ट फिल सॉल्ट जो कि बहुत ताबड़तोड़ शुरुआत देते हैं आरसीबी को, और जब जब इनके ओपनर्स ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत करते हैं आरसीबी मुकाबले नहीं हारती। लेकिन जब जब नहीं करते आरसीबी 4 में से आई थिंक 3 मुकाबले ऐसी हारी है जब दोनों ओपनर्स सस्ते में निपटे हैं। और इस बार भी वो काम कर सकते हैं अर्शदीप सिंह। याद होगा बेंगलोर का मैच, जब अर्शदीप को वो पटक कर सॉल्ट को इन स्विंगर डाल रहे थे और उन्होंने अपनी विकेट गंवा दी थी। अर्शदीप ने सॉल्ट को 6 पारियों में 4 बार आउट किया है
है इस सीजन 2025 टी20s में, जिसका मतलब यह है कि भैया फंसते हैं। सॉल्ट के अगेंस्ट अर्शदीप बहुत अच्छे मैचअप्स लेकर आते हैं और इनफैक्ट चतुर चालाक चंचल चहल वो भी बहुत अच्छे मैचअप्स लेकर आते हैं, लेकिन इनको लेकर ना एक बड़ी अपडेट भी है, वो आगे समझाऊंगा। हालांकि अगर ये खेलते हैं तो आंकड़े ये हैं कि मैंग के खिलाफ इन्होंने 55 गेंदों में 7 बार आउट कर रखा है, और जितेश जिन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लाइंड नॉक खेली थी आरसीबी को मैच जिताने के लिए, उनके खिलाफ 39 गेंदों पर 4 बार आउट किया है। हालांकि इस सीजन अगर आरसीबी को इन जनरल देखेंगे तो वो लेग स्पिनर्स को और हरप्रीत बराड़ जैसे गेंदबाज जो कि एक अच्छे थ्रेट माने जाते हैं क्योंकि बहुत राइट हैंड डोमिनेटिंग आरसीबी का लाइनअप है, उनको बहुत अच्छे से खेला है, तो ये आरसीबी के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट भी है। और अगर अब रही बात इस मुकाबले के टॉस फैक्टर को लेकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़े मुकाबलों में आप चेज वैसे तो नहीं करना चाहते, पर आई गेस जिस तरीके की ये दोनों टीमें हैं ये चेज ही करेंगी, क्योंकि एक तरफ अहमदाबाद में आप आंकड़े देखते हैं कि यहां पर चेज उतने नहीं होते हैं, पर लास्ट मैच में पंजाब करके आ रहा है, कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा है। आरसीबी की बात करें तो 7 में से 6 मुकाबले चेज करते हुए ये टीम जीती है। जिस टीम के पास साक्षात चेज मास्टर है तो फिर डर किस बात का है, चेज कर लेंगे भाई, दिक्कत नहीं है। तो वही सोचकर ये भी टीम उतरने वाली है, तो आई थिंक दोनों टीमें चेज करने ही जाने वाली हैं, और जो टीम चेज करेगी उसको शायद एडवांटेज भी हो सकता है। रही बात दोनों टीमों के प्लेइंग 12 के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी कुछ खास ज्यादा बदलाव नहीं करने वाले। टिम डेविड शायद अभी भी अनसर्टेन है, वो होंगे तो लियाम लिविंगस्टन की जगह आ जाएंगे, नहीं तो शायद वो नहीं खेल रहे। वहीं पर पंजाब किंग्स की बात करें तो इनके लिए दिक्कत यह है कि शायद चहल अनअवेलेबल हो जाए, इफ ही इज नॉट फिट, उनको थोड़ा सा इंजरी इशू फिर से हो गया था, तो आपको हरप्रीत बराड़ देखने को मिल सकते हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये टीम कोई खास ज्यादा बदलाव करेगी। दोनों टीमें अनचेंज्ड 12 के साथ ही इस बड़े और तहकते भड़कते फाइनल मुकाबले में उतरना चाहेंगे। और अब आते हैं कहानी के उस पन्ने पर जिसका आप सब इंतजार कर रहे हो, क्योंकि हर तरफ भैया यही डर का माहौल है कि उत्कर्ष महाराज हमारी फेवरेट टीम का नाम अपनी प्रेडिक्शन में मत ले लेना भाई, तू कुछ भी ले ले हमसे, तू हमारी ले लिटरली ले ले, बस हमारी टीम का नाम मत ले। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, मेरे को ये ऑफर आया भाई, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी मजे मजे में डाली कि डर का माहौल है दोनों समाजों में कि आखिर उत्कर्ष भाई कौन सी टीम का नाम लेंगे। भाई मजा आ गया। लेकिन यार देखो, मैं ना एक बात कहूंगा इसके पहले कि हम प्रेडिक्शन पर आए, मुझे एक बात कहनी है, और वो ये है कि देखो, अगर पंजाब, मैं नहीं बिल्कुल नहीं चाहता, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं ना बड़ा न्यूट्रल हो गया हूँ, मतलब मैं आरसीबी को खुला सपोर्ट कर रहा हूँ कि जीत लो यार, विराट के लिए कह रहा हूँ सिर्फ ईमानदारी से, विराट एक ट्रॉफी डिजर्व करता है भाई, जीत ले आरसीबी। लेकिन अगर पंजाब भी जीत गई ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों टीमें भाई मेहनत की हैं, दोनों टीमों की अपनी अपनी कहानी है, मेरा बस ये मानना है। लेकिन आरसीबी को सपोर्ट है, ये क्लियरली कह दे रहा हूँ। हालांकि दोस्तों, मैं ना एक चीज़ सोच रहा था, और मैं ये सोच रहा था कि देखो, अगर पंजाब सपोज दैट, मान लो, वो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, मान लो अगर पंजाब फाइनल हार जाती है, तो सबसे पहले तो आरसीबी के सारे हेटर्स को एक बड़ा वाला लॉलीपॉप मिल जाएगा अंदर तक, वो तो चलो मान लो अलग चीज़ हो गई। लेकिन उसके अलावा अगर पंजाब हार जाती है ना, तो पंजाब को मतलब बुरा लगेगा ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, पर उनके लिए ना एक नए एरा की शुरुआत हो रही है। श्रेयस अय्यर पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, ही इज़ जस्ट स्टार्टिंग एंड दिस टीम इज़ गोइंग टू डू सम मैजिक थिंग्स इन द फ्यूचर। ये हमें बहुत प्रॉमिसिंग नज़र आ रही है, यहाँ से ये टीम बेटर ही करेगी, इसकी गारंटी है। लेकिन अगर आरसीबी हारती है ना यार, तो मुझे लगता है ना कि एंड हो जाएगा सारी उम्मीदों का, सारी इच्छाओं का, क्योंकि चौथी बार ऐसा होगा कि आप फाइनल में पहुंचेंगे लेकिन आप ट्रॉफी नहीं उठाएंगे। पंजाब के साथ ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था, एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड टाइम। बट आरसीबी के साथ विद दिस टीम 2016 का वो हार्ड ब्रेक जो विराट कोहली आज कहते हैं कि मैं आज भी स्क्रीनशॉट या कभी रिप्ले देखता हूं तो आज भी मेरा दिल दुखता है कि हम कैसे हार गए, हम पूरी तरीके से वो जीत रहे थे। अगर इस बार भी ऐसा कुछ हो गया तो मुझे नहीं लगता यार कि आरसीबी फैंस सह पाएंगे इस तकलीफ को, कि यार कैसे यार, मतलब कहते हैं ना कि ख़त्म हो जाएगा। और विराट कोहली हाल फिलहाल में जिस तरीके के इंसान बन गए हैं, जिस तरीके से उनका हर चीज़ से मन उठ गया है भाई, कोई भरोसा नहीं कि वो बंदा आके बोल दे कि ओके ठीक है, दैट इज़ इट, मैं आईपीएल भी नहीं खेल रहा, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं नहीं हूँगा शौक भाई, जिस तरीके से भाई ने टेस्ट की रिटायरमेंट ली। सो मे बी इट मीन्स अ लॉट फॉर पंजाब किंग्स फैंस, और उस चीज़ की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। पर आरसीबी के लिए ना भाई, वो पूजा पाठ भगवती भगवान सब मना लिए हैं आज, नहा धो के जो माला जो दर्शन जाके जितने भगवान को पूजते हैं सब चढ़ा लिए हैं। आज हार्ड ब्रेक वो झेल नहीं पाएंगे, ये बात तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। क्योंकि देखो यार, बात तो फिर से विराट की आती है ना, मतलब 18वां साल ये आईपीएल का, 18 नंबर जर्सी, डेस्टिनी ने कुछ तो लिखा होगा, वो डेस्टिनी थोड़ी सी तो फील हो रही है ना कि ऐसे तो इनकम्प्लीट कहानी के साथ नहीं जाने दे सकते, देयर हैज़ टू बी सम प्लान। शायद इसीलिए 2016 में नहीं जिताया। और हमने देखा है कि विराट जो वो लास्ट पड़ाव पर हर चीज़ों के आ रहे हैं ना, तो उनकी कहानी कंप्लीट हो रही है। T20 वर्ल्ड कप आखिरी खेलने वाले थे, जीत गए। ODI वर्ल्ड कप मतलब पहले ही जीता था, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। सो इट्स ऑल गोइंग इन टू हिज फेवर कि वो जब थोड़ा सा अंत पड़ाव पर आ गए हैं तो ट्रॉफीज़, वो जो एक सूखा था ना उनके रेज्यूमे में, वो सब भी मिल रहा है। और अब वो जो सूखा है वो आईपीएल ट्रॉफी का ही है, सब है इस बंदे के पास भाई। T20 वर्ल्ड कप है, ODI वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है, टेस्ट में कप्तानी में क्या करिश्मा किया है, बस वो आईपीएल की ट्रॉफी बची है। कुड दिस बी दैट डे?
क्या आज वो ऐतिहासिक दिन हो सकता है? मतलब अगर इस कहानी को कंप्लीट होना है तो आज ही होना है, ये तो तय है। पर क्या आज होगी या फिर ये कहानी अधूरी रहेगी? खैर भाई, आ जाते हैं प्रेडिक्शन पर। आप भी कह रहे होगे भाई सब हो गया, अब बता दे तू आखिर किसका नाम ले रहा है। देखो भाई, मैं एक बात ना बहुत ही क्लियरली कहूँगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भाई किसी का नाम लेने की ज़रूरत क्या है, तू भाई न्यूट्रल होकर निकल ले, कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत से लोग आज ये बात ऐसा करेंगे, मुझे ये भी पता है कि बहुत से लोग, लेकिन अपने और सब में फ़र्क क्या है? यही तो है कि दिल खोल के बात करते हैं। जो दिल में है बात करो यार, अपने भाईचारा है, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ लेंगे झगड़ लेंगे, अपने भाईचारे में चलता है। देखो मैं एक बात कहूँ, खुल के कह रहा हूँ, आरसीबी को फुल सपोर्ट है, नाम पंजाब का लूंगा। पंजाब किंग्स आज ट्रॉफी उठा रही है, पंजाब ये ट्रॉफी जीतने वाली है। याद रखना आरसीबी के फैंस, तो मेरा सेक्रीफाइस, भाई ने अपना ऑरा सेक्रीफाइस किया है तुम लोगों के लिए। और देखो मैंने गेम कैसा खेला। अब अगर यहाँ से आरसीबी जीती तो आरसीबी फैंस मेरे से बोलेंगे कि ब्रो यू डिड इट, तूने अपना ऑरा सेक्रीफाइस किया। हाल फिलहाल में तेरी प्रेडिक्शंस गलत जा रही थी, तो तूने हमारे लिए। और दूसरी तरफ अगर पंजाब जीत गई तो फिर तो तुम्हें पता है मेरी प्रेडिक्शन सही है। तो भाई अपन का तो सॉर्टेड हो गया, तुम लोग अपना देख लो। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आज मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा और बहुत से इमोशंस होंगे। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, कौन जीत रहा है, मुझे कमेंट्स में बताओ यार। दिल खोल कर आज प्यार बरसा दो, बस बरसा दो और भगवान भगवती मना लो भाई। वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फाइनल्स के बाद।